सो किसी ने ईमेल करके एंगर से रिलेटेड सवाल पूछा है, सो हम आज एंगर पे बात कर लेते हैं। पहले तो हम एंगर को समझ लें, एंगर एज एन इमोशन होता क्या है। एंगर हमारे प्राइमरी इमोशंस का एक इमोशन है, जैसे हम में फेयर है, जैसे लव है, जैसे हैप्पीनेस, खुशी होती है हमें। ये एक बहुत स्पॉन्टेनियस इमोशन है जो हमारी बॉडी में या हमें फील होता हो। कोई इवेंट हो, कुछ हो, आपको खुशी महसूस होती है, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जब आप खुश हैं तो आप खुश हैं। जब आपको डर लगे किसी चीज़ से, सो वो भी एक बहुत इनवॉलंटरीली आपकी बॉडी में उसका एक रिस्पॉन्स आता है। एंगर इज़ सिमिलर, राइट? एंगर भी हमारा एक बहुत नेचुरल इमोशन है, बहुत हेल्दी इमोशन है। अनफॉर्चुनेटली एंगर को हम बहुत ज़्यादा पैथोलॉजाइज़ करते हैं। एंगर बिकॉज़ हमारे एक्सपीरियंस में देखने में आया है दैट लोगों को एंगर का एक्सप्रेशन नहीं आता, तो हमने एंगर को ही रिजेक्ट कर दिया कि गुस्सा ठीक नहीं है। गुस्सा बज़ाते खुद बहुत नेचुरल इमोशन है, बहुत हेल्दी इमोशन है। फ़ियर की तरह, लव की तरह, कनेक्शन की तरह एंगर भी आपको इन्फॉर्म करता है कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, या आपकी किसी ने बात नहीं सुनी, या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पूरा नहीं हुआ, या आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है। इस तरह की इमोशंस बेसिक यही 2 चीज़ें होती हैं कि या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, तो आपको फ्रस्ट्रेशन फ़ील होती है, फ्रस्ट्रेशन से वो एंगर में निकल आती है। या फिर किसी ने आपके साथ नाजायज़ कुछ किया हो, नाइंसाफ़ी कुछ की हो। एक नॉर्मल चीज़ है कि आपको डिसरिस्पेक्ट फ़ील होती है, किसी ने आपकी बात काट दी, किसी ने सड़क पे चलते हुए आपका रास्ता काट दिया। इन चीज़ों में नेचुरल एक इमोशन आपके अंदर से आता है कि दिस इज़ नॉट फेयर, ये अनजस्ट चीज़ है, या ये नाजायज़ चीज़ हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। एंड ये हमारे अंदर, ये बॉडी का जो एक सिस्टम होता है, ये हमें इन्फॉर्म करता है। एंड ये हमारे में ठीक हो, अच्छे से चलता रहे तो अच्छी बात है, बिकॉज़ अदरवाइज़ आप बिल्कुल ही डिसेंसिटाइज़ हो जाएंगे। आपको कोई भी गलती, किसी की गलती नहीं लगेगी, कोई नाइंसाफ़ी नहीं लगेगी, एम्पैथी आपकी चली जाएगी। सो एंगर एक बहुत हेल्दी इमोशन है। अब हम आते हैं एंगर के एक्सप्रेशन पे। एंगर का एक्सप्रेशन एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। ये फैमिली से रिलेटेड है। एंगर का एक्सप्रेशन इज़ रिलेटेड टू आपकी फैमिली में, लाइक मोस्ट थिंग्स, एंग्जायटी, फियर, सैडनेस। आपकी फैमिली का एक कल्चर होता है इमोशंस से रिलेटेड। कुछ फैमिलीज़ में एंगर को रिजेक्ट कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में लड़कों को एंगर की इजाज़त दे दी जाती है, लड़कियों से ले ली जाती है। लड़कियों को गुस्सा करने की या दिखाने की इतनी इजाज़त नहीं होती, बिकॉज़ वो इंस्टेंटली रूडनेस में आ जाती है, बदतमीज़ी में आ जाती है। लड़कों को थोड़ी-सी ज़्यादा खुली छूट दी जाती है इस मामले में। सो आपकी फैमिली का कल्चर बहुत मैटर करता है। आपके अब्बू कैसे गुस्सा एक्सप्रेस करते थे? आपकी अम्मी को जब गुस्सा आता था वो क्या करती थीं? सो एंगर एंड एक्सप्रेशन, टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। इट्स द सेम विद सैडनेस एंड फियर। 2-3 किस्म की चीज़ें होती हैं। एंगर की 3 डिफरेंट किस्में होती हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप एंगर के साथ अच्छी ना हो, आपको अच्छे से टूल्स ना सिखाए गए हों, अच्छा एक्सप्रेशन, एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ना सिखाया गया हो घर से, या तो आप उस एंगर को सप्रेस करेंगे, बिकॉज़ उसके साथ-साथ एक शेम अटैच हो जाएगा कि ये तो गलत बात है। मुझे एंगर नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए, बिकॉज़ एंगर एक्सप्रेस करने का मतलब है बदतमीज़ी। सो आप उस एंगर को सप्रेस कर लेंगे। आपकी और एटीट्यूड्स निकल आएँगे, पीपल प्लीज़िंग हो जाएगा, या फिर आप चुप कर जाएँगे, विथड्रॉ कर जाएँगे, या फिर बात को इधर-उधर कर देंगे, या फिर ह्यूमर यूज़ कर लेंगे, मज़ाक कर लेंगे। मगर आपको जिस चीज़ पे गुस्सा आया है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ आपके उसके साथ-साथ ही, लाइक आई सेड, एक शेम अटैच हुआ हुआ है कि ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। या फिर आप एक और चीज़ करेंगे जो कि ओपन एग्रेशन होती है, राइट? या फिर आप इतना ज़्यादा गुस्सा एक्सप्रेस करेंगे, आपके कंट्रोल से निकला हुआ गुस्सा जो होता है, चीज़ें तोड़ना, वर्बल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, आप इस तरह की चीज़ों में चले जाएँगे। सो ये दोनों जो हैं, एज़ यू कैन इमेजिन, ये दोनों बहुत अनहेल्दी है। पैसिव एग्रेशन भी या ओपन एग्रेशन भी, ये दोनों बहुत अनहेल्दी हैं, बिकॉज़ आपके एंगर को एक हेल्दी आउटलेट नहीं मिल रहा। सो वो डिस्टॉर्टेड तरीकों से निकल रहा है। आपको किसी ने सिखाया नहीं है कि ये एप्रोप्रिएट तरीका है। उस पे हम अभी बात कर लेते हैं कि वो कैसे करना चाहिए।
और एक होता है असर्टिव एग्रेशन। नाउ ये जो है ये मिडिल वाली जो जगह है ये वहाँ से बिलोंग करता है। असर्टिव एग्रेशन का मतलब है कि आप ओपनली और ऑनेस्टली किसी को जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, आप उनको बता सकें कि मुझे इस बात पे गुस्सा आया है, आपने ये किया है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आइंदा प्लीज़ मत कीजिएगा, या जो भी आपकी एक कॉन्वर्सेशन हो सकती है एज ओपनली एंड ऑनेस्टली एज पॉसिबल। इसमें आप अपना गुस्सा नहीं छुपा रहे, इसमें आप अगले बंदे को बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। बिकॉज़ ये बाकी जो 2 तरीके हैं, इसमें आपकी रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर आप ओपन एग्रेशन की तरफ जाते हैं तो यू कैन इमेजिन कि आपकी बहुत सारी रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंसेस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग एक हद तक बर्दाश्त कर लेंगे, उसके बाद वो लोग आपसे साइड पे होना शुरू हो जाएंगे। एंड सेकेंडली, ओपन एग्रेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आप गुस्से में आ जाते हैं और आप चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, आपकी आवाज़ ऊंची हो जाए या आप लोगों से गलत तरीके से बात करें, लोग एकदम से शट डाउन कर जाते हैं, उनको फिर सुनाई नहीं देता कुछ। सो आपकी कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन नहीं होता कुछ भी, आपने सिर्फ चीखा चिल्लाया और कमरे से निकल गए या वो निकल गए, रेजोल्यूशन कोई नहीं हुआ। आपने सिर्फ उस वक्त एक शो ऑफ पावर कर दिया कि अच्छा नो आई एम एंग्री, सो मैं आपको अपना गुस्सा दिखाता हूँ, पर उससे आपके रिश्ते भी ख़राब होते हैं, उससे वो सिचुएशन भी ख़राब होती है, एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं है एक्सेप्ट मे बी मोर डिस्ट्रेस, राइट। जो दूसरी वाली पैसिव एग्रेशन की हम बात करें, सो पैसिव एग्रेशन में भी जनरली स्पीकिंग आप के अंदर एक बिल्डअप होता जाता है, एक पेंट अप एंगर जिसको कहते हैं। एंड द प्रॉब्लम विद पैसिव एग्रेशन इज़ कि ये फिर एक दूसरी कैटेगरी में निकल जाता है, इसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, राइट। इसका मतलब है कि आपने इतना गुस्सा अपने अंदर दबा लिया कि एवरी नाउ एंड देन इंटरमिटेंटली आपके अंदर से एक एक्सप्लोजन होगा और किसी इतनी सी बात पे आपने आउट ऑफ प्रोपोर्शन एक रिएक्शन दे दिया होगा, राइट। सो दैट इज़ अ क्लियर साइन कि आपकी एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। क्योंकि अगर आपकी या तो हिस्ट्री से रिलेटेड या पास्ट ट्रॉमा से रिलेटेड वो हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, हम सब की हिस्ट्री में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो लेके हम चल रहे हैं और उस पर हमें शायद हो सकता है कि अभी तक गुस्सा हो, राइट, बट हमने वो रिजॉल्व ना किया हो, तो हम छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है बिकॉज जो एक्चुअल कॉज है उसको अभी तक हमने एड्रेस नहीं किया। बट प्लीज़ रियलाइज़ कि आपकी अभी की जो रिलेशनशिप्स हैं उस पर डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है इन चीज़ों का। छोटे बच्चों का लाइक आई सेड एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक है। आपके अम्मी, आपके अब्बू, उनका रिलेशनशिप क्या है गुस्से से, वो घर में किस तरह गुस्सा एक्सप्रेस होता है, गुस्से के बारे में बड़े क्या कहते हैं जब आप गुस्सा करते हैं, बच्चे जब गुस्सा करते हैं, जो कि वो करते हैं क्योंकि बच्चों को जस्ट और अनजस्ट का बहुत ज़्यादा एक वो होता है, फेयर और अनफेयर के उनके अंदर एक चीज़ होती है कि ये गलत था या ये मैं नहीं करूँगा या ये क्यों करवाया मुझसे। एंड नॉर्मली वो अपने गुस्से पे उस तरह कंट्रोल नहीं कर पाते जैसे बड़े करते हैं बिकॉज बड़ों को सोशल नॉर्म्स और फ्रेमवर्क्स का थोड़ा ज़्यादा पता होता है। बच्चे, आई वॉन्ट टू ऑल्सो ब्रेक दिस डाउन, कुछ बच्चे नेचुरली थोड़े से टेम्परामेंट के हिसाब से गुस्से वाले होते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। वो ऐसी चीज़ है जो कि एनवायरनमेंट उनकी थोड़ी सी कंटेन कर सकती है, उनकी सेंसिटिविटी कम कर सकती है, उनकी डिसअपॉइंटमेंट की टॉलरेंस ज़्यादा कर सकती है। दैट इट्स ओके, अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई तो आप उसको डिमांड नहीं कर सकते हो कि ये मेरे हिसाब से हो। सो ऐसे बच्चों के साथ डिसअपॉइंटमेंट में काम करना ज़रूरी है। आप उनको समझाना, या मोस्टली आई वुड से कि माएँ घर पे होती हैं, सो आई वुड से कि माँओं के उस पे आता ही है ये ट्रेनिंग या ये टीचिंग देना बच्चे को कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके हिसाब से होगी। एक चीज़ डिलेड भी आपको मिल सकती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपकी नहीं होगी, चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड इवन देन ये भी पॉसिबल है कि आप सब कुछ ठीक भी कर लें तो आपके हिसाब से एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। सो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है इसकी टॉलरेंस बच्चे में बढ़ानी है बेसिकली। अगर आप चाहते हो कि बच्चा आगे जाके हर छोटी चीज़ पे, हर छोटी डिसअपॉइंटमेंट पे अपने रिश्ते ना ख़राब करे, अपना काम ना ख़राब करे, तो ये चीज़ आपने घर से उनको सिखानी होगी। लाइक आई सेड, सिखाना एक तरफ, बट जब तक आप इसको
एग्ज़ाम्पल्स में या अपने तौर तरीके में या अपने बिहेवियर में उसको डिस्प्ले नहीं करोगे, सो बच्चा आपकी सुनेगा कम और आपको देख के ऑब्ज़र्व करके वो बिहेवियर वो ऑटोमेटिकली इंटरनलाइज़ कर लेगा, ठीक है? वो अडॉप्ट कर लेगा कि माँ भी इस तरह करती है, बाप भी इस तरह करता है। जब गुस्सा होता है या जब उनका कंट्रोल नहीं रहता किसी चीज़ पे, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सो ये चीज़ें बच्चा फिर उनसे सीख लेता है। सो अगर आपने बच्चे को एक हेल्दी रिलेशनशिप देना है एंगर के साथ, सो आपको खुद पहले थोड़ा-सा उसको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू सिखाना होगा। एंगर से रिलेटेड अगर और कोई भी क्वेश्चंस हों, सो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे ईमेल करते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू देम।